हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेबल टैग के बारे में। तो टेबल टैग का प्रैक्टिकल करने से पहले आपको इन दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। तो इन दो चीज़ों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं तो जो डाटा हमारे पास हॉरिजॉन्टली वे में शो होता है उसको हम रो बोल सकते हैं, और जो डाटा हमारे पास वर्टिकली वे में शो होता है उसको हम कॉलम्स बोल सकते हैं। और टेबल टैग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई डाटा होता है और उसको हम टेबल की फॉर्म में अपने वेब पेज में शो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और उनके कुछ नंबर्स हैं। तो उस डाटा को हम एक टेबल की फॉर्म में अपने वेब पेज में शो करवाना चाहते हैं, तो तब हम एक टेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेबल टैग। तो यहाँ पे टेबल लिखते हैं, उस पर एंटर करते हैं। और टेबल टैग के अंदर हमारे पास कुछ सब टैग्स होते हैं जिनका हम टेबल टैग के अंदर यूज़ करते हैं। तो साथ साथ में मैं उनका यूज़ करूँगा और आपको हर टैग का मीनिंग समझाता रहूँगा कि किस टैग का यूज़ हम किस पर्पज़ के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल टैग के अंदर यूज़ करते हैं टेबल हेड। और टेबल हेड के अंदर हम अपने जो टेबल की हेडिंग्स होती है उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पास टेबल हेडिंग होती है वो हमें ब्लैक कलर में शो होती है। तो यहाँ पे हम टेबल हेड लेते हैं और उसके अंदर लेते हैं सबसे पहले टी आर की फुल फॉर्म होती है टेबल रो। और फिर उसके अंदर हम टेबल हेडिंग को यूज़ करने के लिए टी एच का यूज़ करते हैं, और टी एच की फुल फॉर्म होती है टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, और जो फर्स्ट हेडिंग है उसको करते हैं कॉपी और नीचे 2 बार पेस्ट करते हैं। और जो हमारे पास सेकंड हेडिंग है उसके अंदर हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम, और जो थर्ड हेडिंग है उसके अंदर हम लिख देते हैं क्लास। हम यहाँ पे 3 डाटा को शो करवाएंगे अपने टेबल में। और अब यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे टेबल की जो हेडिंग है वो अच्छे तरीके से लिखती है, तो उसके बाद जब टेबल हेडिंग ख़त्म होता है उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे टेबल बॉडी। और टेबल बॉडी के अंदर हम एक टी आर लेते हैं, और टी आर के अंदर हम लेते हैं टी डी। और टी डी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास टेबल डाटा। तो हम यहाँ पे जो सीरियल नंबर है तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं 1, और फिर से इसको कॉपी करते हैं और इसको 2 बार यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड जो हमारी हेडिंग है वो स्टूडेंट नेम है, तो हम टेबल जो डाटा है सेकंड उसके अंदर भी यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम मोहित लिख देते हैं। और जो थर्ड है उसके अंदर हम क्लास लिख देते हैं, क्लास हम यहाँ पे 11th कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास ये पूरा टी आर है, इस पूरे टी आर को हम करते हैं यहाँ से कॉपी, और जहाँ पे टी आर ख़त्म होता है उसके नीचे करते हैं पेस्ट। और यहाँ पे जो इसके अंदर डाटा है उसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम राहुल लिख लेते हैं। और जो सीरियल नंबर है उसमें भी हम इसको सेकंड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डाटा को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी करके नीचे अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जहाँ हमारे पास टेबल बॉडी ख़त्म होता है उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टेबल फुटर। और टेबल फुटर के अंदर भी सेम तरीके से हम एक टी आर लेंगे, और टी आर के अंदर लेंगे हम टेबल डाटा। और टेबल डाटा के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट। और यहाँ पे इसके नीचे एक और टी डी लेंगे, और टी डी के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 स्टूडेंट है, क्योंकि हमने 2 स्टूडेंट का ही डाटा ऊपर फिल किया है। तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं और इसको यहाँ से करते हैं सेव। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेबल टैग होता है वो बिल्कुल एक HTML की स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। इसके अंदर भी हमारे पास एक हेड होता है, बॉडी होती है और फुटर होता है। और इसको हमने यहाँ से सेव किया है, और यहाँ से इसको रन करके देखते हैं कि हमें हमारा टेबल कैसे शो होता है हमारे वेब पेज में। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेबल कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हुआ है। तो हम इसको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर नाम का, उसको हम यहाँ अपने टेबल टैग में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और इसको करते हैं सेव। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। और हमारे पास जो हमारी हेडिंग है जो हमने टेबल हेड के अंदर प्रोवाइड करी है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और क्लास, तो वो हमें यहाँ पे ब्लैक कलर में शो हो रही है। तो जो भी हम टेबल हेडिंग का यूज़ करते हैं तो हमें ब्लैक कलर में ही शो होती है। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास थर्ड कॉलम है उसके अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट नेम है और टोटल स्टूडेंट है उसके बाद एक जो हमारे पास यहाँ पे खाली स्पेस शो हो रही है, तो इसको हम फिल कर सकते हैं।
इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है कॉल स्पैन। तो हम यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे। कॉल स्पैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो कॉलम को मर्ज करना होता है। तो हमें मर्ज कहाँ पे करना है, हमें सबसे जो लास्ट वाली कॉलम्स है उसमें हमें दो कॉलम्स को मर्ज करना है ताकि जो बाकी की स्पेस है वो भी ऑक्यूपाई अच्छी से हो जाए। तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं और उसको सेव करते हैं और रिजल्ट में देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट था उसने 2 कॉलम्स का एरिया को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दो रोज़ को कैसे हम मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 रोज़ हैं और इनके अंदर हमारे पास सेम डाटा है 11th करके। तो हम इसको आपस में मर्ज करेंगे। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन और इसके अंदर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और इसको सेव करेंगे और रिजल्ट में देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मर्ज तो हो चुका है पर जो सेकंड डाटा था वो हमारे टेबल से बाहर नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे सेकंड डाटा है उसमें से हम यहाँ पे क्लास को हटा देंगे, इसको सेव करेंगे और रिजल्ट में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल को बना सकते हैं। और आप इसको स्टाइल भी कर सकते हैं अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक ग्लोबली एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम स्टाइल होता है और उसके अंदर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं और उसको देते हैं रेड और इसको सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे टेबल की बॉडी है उसके अंदर बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत ही CSS आती है तो आप उसकी हेल्प से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपको टेबल टैग में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।